हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 4 नंबर का जो हम लोग कर रहे थे उसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। अभी पार्ट 2 जो है करने जा रहे हैं 34 नंबर से। पार्ट 1 की लिंक आपको जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिलाएं, ऑफिसर, स्टेनोग्राफर। अब देखिए, ये 3 चीजें हैं, अब इनको बताना है कि कौन है। तो महिला, एक जो महिला है वो ऑफिसर भी हो सकती है और स्टेनोग्राफर भी हो सकती है, क्योंकि ये, अगर ये इससे हम महिला मानते हैं और इन दोनों छोटे गोलों को स्टेनोग्राफर और ऑफिसर, तो नहीं, यानी ऑप्शन जो है सी ज्यादा सुटेबल होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वेन आरेख में वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी संख्या उस क्षेत्र को दर्शाती है जो ऐसे स्नातक खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रबंधक नहीं है। तो अब हमें बताना है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं। तो ऐसे जो है 2 खिलाड़ी हैं जो कि प्रबंधक भी नहीं है और स्नातक है, खिलाड़ी भी है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों के विवाद, अच्छा ठीक है, जो भी है, अब हमको ये जो है साइलिज में से क्वेश्चन है, देखते हैं। कथन है, सभी दरवाजे मंजिले हैं। तो ये हो गया दरवाजा, सभी दरवाजे क्या है, सभी दरवाजे जो है मंजिले हैं, ये हो गई मंजिले। सभी टाइल्स पेंट है, सॉरी 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 सॉरी, हमने थोड़ा सी गलती कर दी, इसको इरेज करते हैं। ये है, सभी दरवाजे मंजिले हैं, तो जितना भी दरवाजा है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, ये हो गया हमारा मंजिले। सभी दरवाजे क्या है, मंजिले हैं। कुछ मंजिले टाइल्स हैं, तो ये रहा, कुछ मंजिले क्या हो गई, टाइल्स हो गई, टाइल्स। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ की कुछ मंजिलें जो है वो टाइल्स हो गई, ठीक, टी से टाइल्स। सभी टाइल्स पेंट है, अभी ये जितनी टाइल्स हैं ये पूरी की पूरी क्या हो गई, पेंट हो गई। तो कुछ मंजिलें पेंट है। अब हमें निष्कर्ष में बताना है कि कुछ मंजिलें जो पेंट है, तो कुछ जो मंजिलें हैं वो पेंट हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो कुछ मंजिलें पेंट है, यहाँ से भी देखें तो ये जो है हमारा पेंट है, तो यानी पहला तो सही है। कुछ दरवाजे टाइल्स हैं, दरवाजा का और टाइल्स का कोई संबंध नहीं है, यानी केवल निष्कर्ष पहला ही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 13वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, मतलब इस साइड से भी 13 है, इस साइड से भी 13 है, तो 13 दूनी 26, और 26 में एक कम करेंगे तो यानी 25 होगा। क्यों एक कम क्यों करेंगे, एक कम इसलिए करेंगे क्योंकि 13वें व्यक्ति को हम जो है 2 बार ले रहे हैं। आगे देख लेते हैं, 5 अलग अलग कार्टेज एम से क्यू तक एक पंक्ति में है, एम एन के दाईं ओर बैठा है। अच्छा चलिए इसको बनाते हैं, इस कार्टेज को। ये हो गई हमारी पंक्ति 5 लोगों की, 1 2 3 4 5। तो है एम से क्यू, एम से क्यू तक एक पंक्ति में है, एम एन के दाईं ओर बैठा है। ये एन है, एन के दाईं तरफ कौन बैठा है, एम बैठा है। एम एन के दाईं ओर बैठा है और क्यू ओ के बाईं ओर। तो जो क्यू है वो यहाँ मान लीजिए क्यू हो गया, तो क्यू के बाईं ओर ओ बैठा है, तथा एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर बैठा है, ठीक तो है। एन पी के दाईं है, एन जो है वो पी के दाएं तरफ है, तो बस पी एन एम ओ क्यू। तो बाईं ओर से पहले कॉटेज कौन सी है, तो पी की है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अभी इसके लिए एक कोड होता है मंथ का, दिन का, तो अभी मैं शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ, बाद में इसको मैं एक डिटेल वीडियो बना के कोड वगैरह का बता दूंगी। 622503514624, ये कोड होता है, जिसमें क्या होता है, दिन होता है, दिन, एक मिनट, ये इसमें होता है दिन प्लस महीने का कोड प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक जो होता है, वर्ष का अंक अंतिम, ठीक है। अब प्लस क्या होता है, वर्ष के अंतिम 2 अंकों का बटे भागफल बटे 4 होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख करके जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा पहला मंगलवार।
ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में जैकेट को 8, 25, 1, 9, 3, 18 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्वेटर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, जे के बाद जे का नंबर कितना आता है? जे का 10, लेकिन यहाँ पे कितना है? 8। ए कितने नंबर पे होता है? ए होता है 1 नंबर पे। अगर 1 से 2 माइनस करेंगे तो 26, 25, यानी सब में से 2 कम होता जा रहा है। और उसका नंबर, तो जे से अगर हम 2 कम करते हैं तो कितना आएगा? जे का नंबर, पहले नंबर लिख लेते हैं। जे का 10 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3, के का 11, ई का 5 और टी का 20। तो 10 में से 2 कम किया तो 8, यानी यही है। तो इसी तरह हम लोग स्वेटर के लिए लिख लेते हैं। एस जो है कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। डब्ल्यू कितने पे? 23 पे। ई 5 पे। ए 1 पे। और टी जो है 20 पे। ये 20 हो गया। तो हम बनाते हैं, इसको बनाते भी चलते हैं। 19 में से 2 कम करेंगे तो 17, यानी ये और ये 2 है 17। फिर इस स्वेटर का कितना? 23 होता है। 23 में से 2 कम करेंगे तो 21 आना चाहिए। तो यही ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है। तो ये नहीं होगा, यही ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये आई थिंक इसमें, हाँ ये रहा। ये देखिए, यहाँ से जेड बना, सीधे आया, फिर टर्न हुआ, फिर एक बार टर्न, फिर सीधे गया और एक बार। तो ये सेम हमारी आकृति मिल गई है, यानी ऑप्शन जो है 41 नंबर का पहला हो जाएगा, ए। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज विद्यमान हैं? हमको त्रिभुज बताना है कि कितने इस आकृति में त्रिभुज हैं। तो पहले तो इस तरह से बनाइए एक बॉक्स। ये हो गया हमारा एक वर्ग। ठीक, इसमें अब कितने त्रिभुज हैं? तो 2। और फिर 2 हो गए वो ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए, इसमें ना काउंट करते हैं कि कितने खाने हैं। जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो यहाँ एक ही बन रहा है, एक। और यहाँ से कितना? 1, 2, यहाँ 3 3 बन रहे हैं। इस खाने में कितने बने? 4 और 3, सॉरी 3 3 6 7 8। इसमें 8 हो गए। अब अंदर वाले में देख लें तो 1, 2, 3, 4, इसमें सिर्फ 4 ही बन रहे हैं। ठीक, और कुछ नहीं। हाँ, इसमें देखेंगे तो ये 5 और ये 6, यानी 2 इसमें बन गया। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो हमारा हो गया अभी, लेकिन एक त्रिभुज और बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से इसको जब काउंट करेंगे, ये बड़ा वाला है तो 1, और ये एक दूसरा 2, यानी 2 ये हो गया। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4, 4 4 8 और 8 8 16। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 16 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जब एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुनिए। दर्पण में क्या होता है? लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो बस अभी एक बॉक्स बनाते हैं, लेफ्ट का राइट इसको बना देते हैं। ये है तो ये इस साइड बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ये खाली है और ये वाला एरो जो है बदल जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा इधर आके। और ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा। तो बस, ये क्या हो गया? इसको इरेज करते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। अरे, हाँ, फिर से इसको एक बार। ये तो सेम अपने डायरेक्शन पे इस तरह से रहेगा एरो। दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा और ये जो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, यानी जस्ट इसका अपोजिट बनेगा ऐसे। अब देख लीजिए, इस तरह का जो है वही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दी गई किसी कागज को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो उस घन में स्टार के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? जब भी कभी विपरीत पूछे तो एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स ले लेना है। जैसे ये जो है वर्ग, इसका विपरीत ये होगा। हमसे स्टार का पूछा है तो स्टार इसको छोड़ के इसको लेंगे। तो बस इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे, इस खाने को, यानी स्टार का विपरीत ये वाली आकृति होगी। ये आकृति ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो है तार्किक और अर्थपूर्ण, जैसे कुत्ता है, भैंस है, खरगोश है, छिपकली है और शेर है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा छिपकली है। उससे बड़ा, उससे बड़ा जो है खरगोश है, यानी 4, ये 2 नंबर पे आएगा। खरगोश के बाद फिर कुत्ता आएगा 3 नंबर पे।
कुत्ता, फिर 4 नंबर पे शेर। हाँ, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मैनेजमेंट। अब इसमें हमें बस वही लेना है जो इसमें दिया है लेकिन इसमें ना हो। तो देख लेते हैं, यस 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 जो यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गणितीय चिन्ह के उसी सही संयोजन क्रम का चयन करिए जो दिए गए किसी समीकरण में स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने से समीकरण संतुष्ट हो जाए। मतलब इसमें हमें एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ये माइनस है, ये सॉरी 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 ये डिवाइड है, ये ये मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड का, ये प्लस का। ये वाला जो है ये प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है और डिवाइड है। यहाँ पे ये ये वाला डिवाइड का है, ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस। ठीक, तो अभी इसको कौन सा हम रखेंगे कि हमारा आंसर सही आ जाएगा, तो इसको जब आप हल करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। इसको रखने से ये करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ प्लस, P का अर्थ डिवाइड से है, P का अर्थ डिवाइड से है, Q का अर्थ प्लस से है, R का अर्थ इस तरह है, तो नीचे दिए गए समीकरण का परिणाम ज्ञात करो। तो जब हम इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, 104। आगे है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करिए। यहाँ 1 2 रेखा है, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ 5 रेखा होनी चाहिए। 5 रेखा, 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े और यह निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से कथन से तार्किक रूप से अनुकरण करता है। कथन है, किसी व्यक्ति का महत्व केवल उसकी प्रतिष्ठा और धन पर निर्भर नहीं होता है। सही बात है। आगे है, निष्कर्ष निकलता है अधिकांश लोगों का लक्ष्य सिर्फ अधिक धन प्राप्त करना है। प्रतिष्ठा और धन के अलावा कुछ और भी कारक है जो किसी व्यक्ति के महत्व में योगदान देता है। तो केवल निष्कर्ष दूसरा ही जो है सही होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई की शुरुआत की थी। तो ये जो है R.S. बिष्ट ने शुरुआत की थी 1990 में धौलावीरा में। आगे है, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त में किस स्थान पर हुआ था। सोनीगिरी में, पावापुरी, श्रवणबेलगोला, माउंट आबू में। तो कहाँ पे उनको हुई थी, तो उनको जो है पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही हो गई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था। भारत का तोता के नाम से प्रसिद्ध है कौन। अमीर खुसरो, तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियासुद्दीन बरनी। तो इब्न बतूता क्या था, मोरक्को का था जो कि भारत में आया था। और तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में, मतलब अमीर खुसरो एक फारसी कवि गायक सब थे। और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो इसको तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1913 में जो है गदर पार्टी का गठन किया था। किसने किया था इसको, तो इसको जो है परमानंद और रामचंद्र ने किया था। लाला हरदयाल के नेतृत्व में। इसके अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह भाखना थे और लोग भी थे। 1913 में इसका गठन किसने किया था, लाला हरदयाल ने। और उनके साथ और अध्यक्ष कौन था इसका, तो इसका जो अध्यक्ष था वो सरदार सोहन सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य सेन को जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। और एक ये बंगाली क्रांतिकारी थे। क्यों उनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, तो 1930 में चटगांव में जो सस्ता शस्त्रागार आक्रमण हुआ था उसमें जो है इन्होंने नेतृत्व किया था और इनको लास्ट में जो है फांसी दे दी जाती है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका जो है गठन किया गया था दिल्ली दिल्ली में ही इसका गठन हुआ था, और इसका गठन जो है करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब लोगों ने मिलकर किया था, और 1928 में किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम की गरिमा का। तो उन्होंने जो है भारी उद्योग का नहीं किया था समर्थन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अगला। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन बना था? तो महात्मा गांधी ने पहला जन आंदोलन 1920 में किया था। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। ये पहला जन आंदोलन था जो कि काफी बड़ा था। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। आगे है, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका से? तो ऑप्शन जो है इसमें डी करेक्ट होगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है उससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? मतलब उत्तर प्रदेश से जो है सीमावर्ती हैं। तो 9 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। पहले तो देखिए, झारखंड है, झारखंड झारखंड है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, एचपी इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ और बिहार, मतलब बिहार है। तो कितने टोटल हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य हैं। सॉरी 9 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक कौन सा छूट गया हमारा? एक मिनट। हिमाचल प्रदेश, झारखंड है, मध्य प्रदेश भी हो गया है, छत्तीसगढ़ भी हो गया है। छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद बिहार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक जो है हम एक मिनट, एक जो है हमने छोड़, ये क्या हो रहा है? हम फिर से इसको लिखते हैं। कितने राज्य थे? तो ये इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसका 9वां है। 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उत्तराखंड लिखते हैं, यूके, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, एचपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, और उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, बिहार, और ये हमारा बिहार हो गया। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ही राज्य हैं इसमें। ये मिक्स प्रिंट हुआ है, या 8 ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? किसको? गंगा की विशाल घाटी, गंडी कोटा की विशाल घाटी, चंबल नदी घाटी, या फिर लैतालम घाटी? तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन जो है दूसरा बी करेक्ट हो जाएगा, कि गंडी कोटा की विशाल घाटी को जो है हम लोग कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, गंडी कोटा की ही घाटी को हम लोग विशाल घाटी कहते हैं। आगे यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पे पेन्नार नदी लिख लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे पेन्नार नदी बहती है। आगे है 64 नंबर का क्वेश्चन। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव, पादप, प्लव, फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जल के किस पोषक स्तर से संबंधित है? अपघटक से, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता? तो ये क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है।
ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वन्य जीव अपराध, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सर्वाधिक बहु विषयक निकाय, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, नागपुर, कोलकाता या फिर पोर्ट ब्लेयर में? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, बेसन सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के स्थानांतरण के लिए था, मतलब दूसरा का दूसरा होना चाहिए, दूसरा का दूसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है, चलो दूसरा का दूसरा हो गया। अब क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था, एक मिनट, माट्री माट न न न न क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये तीसरा हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो था हरित कृषि के लिए, हरित गृह गैसों के लिए था, और ये जो बेसल सम्मेलन था ये अपशिष्ट पदार्थों के लिए था। मॉन्ट्रियल वाला जो था ये कनाडा में हुआ था, ओजोन परत के लिए। तो ये यानी पहले का दूसरे का ये पहला हो जाएगा। एक मिनट, इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे देखिए, बेसन सम्मेलन जो है ये किसके लिए हुआ था? तो बेसन सम्मेलन अपशिष्ट पदार्थों के लिए हुआ था, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा, पहले का दूसरा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ओजोन परत के लिए था, ये पहला हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं ये पहला होगा, ठीक। और ये बचा क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये हरित के लिए था, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है? गोदावरी कृष्णा मैग्रोव वन, पीचावरम वन, पनामा मैग्रोव की खाड़ी, सुंदरवन रिजर्व वन। तो इसमें बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी है, तो यही सुंदरवन रिजर्व वन में जो है सबसे ज्यादा मैग्रो वन पाए जाते हैं। मैग्रो वन से क्या फायदा होता है कि ये लोग जो है ये सुनामी वगैरह को कंट्रोल करते हैं, लहरों को कम आने देते हैं, मतलब मृदा अपरदन को रोकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों के हॉट स्पॉट में से नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, निकोबार द्वीप। हिमालय तो सबसे पहले है, इसमें बहुत सारी जैव विविधता दिखती है, तो पूर्वी घाट नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसमें हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, पहले इसे इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नोकेरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर सिक्किम? तो ये जो है मेघालय में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप, बेले द्वीप या फिर इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसका, यहाँ पे है बेरन द्वीप, तो इसमें पिट्टी द्वीप हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आगे है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? तो इसमें जो है टोटल 10 थी, 12 थी, 15 थी, 14 थी, तो 15 महिला सदस्य थी। आगे है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब हम लोग जो अपने संविधान में संशोधन करते हैं, ये चीज कहाँ से ली गई है? तो ये चीज जो है दक्षिणी अफ्रीका से संशोधन की चीजें जो है ली गई है। आगे है, भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है, किसके अंतर्गत है? 20 के, 10 के, 15 के या फिर 13 के? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 13 के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। देखिए, तो ये जो चीज दी गई है, ये हमारा आर्टिकल 74 ए में दिया गया है, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। आगे है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 312, 307 या फिर 292?
तो इसको जो है अनुच्छेद 312 के तहत माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये जो चीज जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आती है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसको पास है? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का करने के लिए राष्ट्रपति के पास है। ये सत्र का सत्रावसान भी कर सकते हैं और उसको प्रारंभ भी कर सकते हैं। आगे है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो ये जो है हमारा अनुच्छेद 153 करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? नाभिक की त्रिज्या, बल को, चुंबकीय प्रेरण को, या फिर समुद्री गहराई को? तो इसको जो है हम लोग नापते हैं, चुंबकीय प्रेरण को जो है गॉस से नापा जाता है। आगे है 82 नंबर का क्वेश्चन, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर या फिर वाटर मीटर? तो इसके लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और फेदोमीटर से क्या मापते हैं? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडल में आर्द्रता क्या है वो वायुमंडल दाब नापते हैं। मंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। और वॉटीमीटर जो है, इससे हम विद्युत शक्ति नापते हैं, विद्युत शक्ति को मापते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कार्य, बल, विस्थापन और वेग। तो इसमें जो है कार्य सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि क्या होती है? जिसके साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो। आगे है 84 नंबर का क्वेश्चन, एक दोलक की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से कितना होगी? 1/6 गुना हो जाएगी। 1/6 गुना होती है, मतलब ज्यादा होती है। समान रहती है, घटती है, बढ़ेगी तो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इस कारण से वो ज्यादा दोलन करती है। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो से संबंधित है। क्रायोजेनिक्स अत्यंत ऊंचे तापमान से संबंधित है, अत्यंत नीचे तापमान से, अत्यंत छोटे क्रिस्टल्स की वृद्धि से, अत्यंत बड़े क्रिस्टल की वृद्धि से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग एक बूंद इसका उदाहरण है। एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद उदाहरण है। परासरण का, वाष्पीकरण का, रिसाव का या फिर विसरण का? तो ये किसका है? तो ये उदाहरण जो है विसरण का है। विसरण में क्या होता है? एक बूंद जो होती है वो फैल संपूर्ण पानी का रंग स्याही के रंग के समान हो जाता है। जैसे एक एक बूंद है, उसको जब हम पानी में डाल देते हैं किसी रंग का, तो वो पूरे पानी को क्या कर देती है? रंगीन कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिश्रण होता है फैलाव के कारण। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रेनियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के, कार्बन के, स्वर्ण के या फिर नाइट्रोजन के? तो ये सभी किसके प्रारूप हैं? प्राकृतिक। तो ये सभी समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। आगे है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक है। स्टील, लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। यही हमारा जो है ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा कि जंग लगने के लिए लोहा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और नमी को चाहिए। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन है यानी 7 होना चाहिए उसका पीएच मान। ये एक हमारा पीएच स्केल होता है, इस पे ये 7 होता है, ये उदासीन होता है, इधर जो होता है अम्ल होता है और इधर का क्या होता है? क्षार। मतलब जब पीएच से ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो क्षार होगा। जब पीएच से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन? तो ये कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है। बगानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कहलाती है। पोमोलॉजी, एपीकल्चर, ओरिकल्चर या सैम्य 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 विज्ञान? तो ये जो है
क्या कहलाती है? ऑलरेडी कल्चर कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हमें मिलान करना है। पेप्टाइडोग्लाइकैन है पौधों की कोशिका भित्ति, जीवाणु भित्ति। अच्छा देख लेते हैं, पहले इसको छोड़ते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज से क्या बनी रहती है? तो सेलुलोज से जो है सेलुलोज से पौधों की कोशिकाएं बनी रहती है, यानी ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, सेलुलोज से पौधों की कोशिकाएं, यानी कि चौथे का ए कहाँ पे है? चौथे का ए सिर्फ डी में है, तो यानी हमारा डी ही करेक्ट हो जाएगा। पहला है पेप्टाइडोग्लाइकैन, क्या होता है? तो ये जीवाणु कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं? कोलेन काइमा में, पैरे काइमा में, एरेने काइमा में, या फिर स्केलेरेने काइमा में? किसमें होती है? तो ये स्केलेरेने काइमा में होती है। आगे देखते हैं, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन है, ब्योलिन है, ग्लोबिन है, या फिर केसिन? तो केसिन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, या फिर जीनोग्राफ्ट? तो इसको हम लोग जो है आइसोग्राफ्ट बोलते हैं, मतलब कि जो चीजें अनुवांशिक होती हैं एक से दूसरे में आती हैं जुड़वा के समान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, लाल कृमियों में नामक एक रचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। गीजर, जिसको पक्वाशय बोलते हैं, आंत्र, इंटेस्टाइन, अमाशय का अग्रभाग, क्रॉप, या फिर ग्रास नली, इसोफेगस? कौन सी इसमें होती है? तो इसमें जो होती गिजर्ड होती है जो उनको खाना पचाने में सहायता करती है। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मोलस्का, निडेरिया, इकाडेनोमेटा, कैड्रेटा? तो मोलस्का श्रेणी में आता है, पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किस से है? सूंघने से, सुनने से, स्पर्श से, स्वाद से? स्वादन मतलब इस खाने से, जब आप किसी चीज को खाते हैं तो स्वाद लेते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं संख्या में बढ़ने लगती हैं, संख्या में घटने लगती हैं, आकार में घटने लगती हैं, या फिर आकार में बढ़ने लगती है? तो ये संख्या में बढ़ने लगती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो संख्या में बढ़ने लगती हैं, क्योंकि मतलब ऑक्सीजन जो होता है कम होता है, तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर इस कारण की इनका जो है कार्य बढ़ जाता है, तो इनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। आगे देखते हैं, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 102 नंबर का क्वेश्चन, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? तो सत्रिया जो है असम से संबंधित है। अभी केरल से कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम है, केरल से मोहिनी अट्टम। बिहार, बिहार का क्या है? विदेशिया है, विदेशिया इसका लोक शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसा का ओडिसी होता है, उड़ीसा का ओडिसी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें पहला है विशाखापत्तनम, गोलकुंडा, काकीनाडा, या फिर मुसलीपट्टनम? तो इसमें जो है मुसलीपट्टनम करेक्ट हो जाएगा। आगे है एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, विवेक देव राय, अभिषेक मनु सिंघवी, नरेंद्र मोदी? तो इसमें जो है नरेंद्र मोदी है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखने वाले। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है इसको युवराज सिंह ने लिखा हुआ है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। आगे देखते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्माना गया था? रविशंकर को, आशा भोसले, बेगम अख्तर, या भूपेन हजारिका? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भूपेन हजारिका को। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार
निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य तो जो खेल से संबंधित होता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो कोच होते हैं उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उन्हीं को दिया जाता है और फाल्के पुरस्कार मतलब फिल्म से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार। अशोक चक्र जो है ये आर्मी से है, मतलब जो कि शहीद होते हैं देश के लिए, तो ये आर्मी से जुड़ा हुआ है। आगे है हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 12 होते हैं, 11 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 9 होते हैं। तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तैराकी से, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से या फिर बॉक्सिंग से? तो ये शब्द जो है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं, अगला 110 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में या फिर आंध्रा में? तो ये चीज जो है केरल में है। आगे देखते हैं 111 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, ए और बी दोनों का या फिर न तो ए का न तो बी का? तो उन्होंने ए और बी दोनों का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कौन से वर्ष में? 1917 में, 1919 में, 1939 में या फिर 1946 में? तो ये सभी दंगे जो है 1939 में हुए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 113 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? देव में, राहगीर में, गया में या फिर बोध गया में? तो ये जो है बोध गया में करवाया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लाम्बोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी। तो इसमें जो है मुरली मनोहर प्रसाद जी ने जो है करवाया था संपादक सर्च लाइट समाचार पत्र का। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता के संपन्न करके, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है हम लोग उसको संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके कर सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रति निषेध लगाने से संबंधित कानून बनाया था? तो इसको किसने बनाया था? उत्तर प्रदेश ने, असम ने, तमिलनाडु ने या फिर केरल ने? जिसको जो है तमिलनाडु ने बनवाया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है किस राज्य ने अम्बेडकर जयंती को ममता दिवस के रूप में मनाया? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इसको जो है तमिलनाडु ने मनाया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? हेलीकॉप्टर है, वायसरा है, वैक्सीन है या फिर पनडुब्बी है? तो ये क्या है? ये एक प्रकार की वैक्सीन है। आगे है अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय में? तो इसको जो है हरियाणा में आयोजित किया गया था। आगे देख लेते हैं, अंतिम आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पीड़ा कुनफर सुरंग कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर में है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।